वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में है उसकी करंट टाइम फ्रेम पे करंट फीलिंग्स क्या हैं और थॉट्स क्या हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, करंट फीलिंग्स जो इंसान आपके माइंड में चल रहा है, थॉट प्रोसेस में चल रहा है, उस इंसान की करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके लिए क्या है, वो इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो अच्छी देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में, उसकी फीलिंग्स क्या हैं, करंट टाइम फ्रेम पे वो आपको लेकर क्या फील कर रहा है। वॉट आर द फीलिंग्स फॉर यू, वॉट आर द फीलिंग्स फॉर यू। उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस टाइम फ्रेम पे। 2 ऑफ कप्स। ये इंसान इस रिश्ते को छोड़कर गया था। ये जब कुछ आप ऑफर कर रहे थे, किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, आप लोग के रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा था कि आप इस इंसान को एक 2 ऑफ कप ऑफर कर रहे थे। करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन के माइंड में कुछ पास्ट फीलिंग्स रिकॉल हो रही हैं, कुछ पास्ट रिकॉल हो रहा है। ये आपके साथ ही कनेक्टेड था, ये आपके साथ ही था, ये पास्ट। ठीक है, ये इंसान आपके इमोशंस और वैल्यूज़ और प्यार और सब कुछ छोड़कर ये इंसान आपसे दूर गया था पास्ट में। ठीक है, ये इंसान एक ओवर थिंक कर रहा है, पास्ट को रिमाइंड कर रहा है और सोच रहा है। ठीक है, ये वो पर्सन है जो शायद आपको रिजेक्ट कर चुका है। ठीक है, मल्टीपल टाइम करा है रिजेक्ट, या एक बार करा है, लेकिन किया ज़रूर है। कुछ जस्टिस यहाँ पर, जैसे कि डिवाइन जस्टिस यहाँ पर पे ऑफ हो रहा है। आपके पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो रहा है आपको लेकर, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से ये इंसान गुजर रहा है। कुछ पास्ट रिकॉल हो रहा है। इस इंसान ने शायद कंपैरिजन में आपको छोड़ा था, इस इंसान ने आपको किसी और को कंपेयर किया था। कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त एक कार्मिक फेस को क्लोजर दे रहे हैं। कुछ कार्मिक इश्यूज आपके पर्सन फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपना ही किया भुगत रहे हैं। ठीक है, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। किसी तरीके की क्लैरिटी मिलना, किसी पास को लेकर, कुछ पास एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर क्लियर होना। मतलब कि अपने ही डिसीजन को, जो ये इंसान हमेशा सही बोलता आया है, एक राइट डिसीजन मेकिंग, एक बहुत परफेक्शन इसके अंदर थी, बहुत ज़्यादा एलिगेंट पर्सन, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी। उसके भी डिसीजन गलत हो सकते हैं क्या, उसने भी अपनी लाइफ में कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं क्या, मतलब कि कुछ इस टाइप की रियलाइजेशन चल रही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्दी समझना, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी समझना, अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक फुलफिलिंग पर्सन समझना। ठीक है, ये उस टाइप की पर्सनैलिटी है। हर्मिट एनर्जी है। ईगो अभी तक मेंटेन है, यहाँ पर ईगो को कैरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रबल हुआ है। ठीक है, सब कुछ ये चीज़ वाजे कर रहा है। एक मिररिंग एनर्जी है, हर चीज़ एक आईना दिखा रही कि तुमने गलती की है। ये मेल है या फीमेल है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है इसके अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुरूर है, बहुत ज़्यादा मैं है। अपने आप को सही समझना, अपने आप को सही साबित करने में इसने इस रिश्ते को गवा दिया। अपने अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता था, अच्छी एक्सपीरियंसेस हो सकते थे, अच्छा माहौल मिल सकता था, अच्छी फीलिंग्स फील कर सकता था, लेकिन बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, अपने थॉट्स को, अपने आप को सही कहना, अपने चॉइसेस को सही साबित करने की चक्कर में ये इंसान एक अकेला रह गया। ठीक है, बहुत अकेला, कुछ ना कुछ लोनलीनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, बहुत अकेलापन, बहुत डिसअपॉइंटमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है ये इंसान अपने दिल में, अपनी सोच में, अपनी इमोशंस में। ठीक है, एक अकेलापन एक्सपीरियंस कर रहा है इसके अंदर, बहुत अकेलापन चल रहा है, बहुत एक खालीपन, इमोशनल लेस, और जैसे कि हर कोई साथ छोड़ रहा है, जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं, जो चीज़ें सोची थी वो चीज़ें बनी नहीं, या जैसा मतलब कि जैसा लग रहा था कि लाइफ बहुत ज़्यादा कलरफुल है, लाइफ में बहुत ज़्यादा टाइम के साथ लोग मिलते जाएंगे, इन इमोशंस की क्या इतनी अहमियत है, इन इमोशंस की क्या इतनी वैल्यू है, कुछ इस टाइप की एनर्जी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है। अपने ईगो के चक्कर में, अपने आप को सही साबित करने के चक्कर में इसने आपसे बहुत एक ईगो बैटल रही है आप लोग की, बहुत फाइट आपकी तरफ से नहीं रही। ये इंसान आपके साथ अब तक ईगो बैटल में था, अब तक आपसे वो फाइट कर रहा था, वो जंग लड़ रहा था, और अपने आप को बस प्रूफ करवाना चाहता था, अपने आप को सेटिस्फाई फील करवाना चाहता था, अपने आप को एक ये राइट है, बस ये प्रूफ कराना था इसने। ठीक है, अपने ईगो में, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट में, कॉन्फिडेंट की ऐसी की तैसी हो गई इस इंसान की। ठीक है,
जो ये एक ओवर कॉन्फिडेंस था ना, वो सब ब्रेक हो चुका है, वो सब कहीं जाके गिर चुका है, ठीक है। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हैं, बहुत ज़्यादा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में आ चुका है, बहुत ज़्यादा लोनली हो चुका है, बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में है, एक इमोशनली डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है, अकेलापन फील कर रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, पीस नहीं है, इतना कमाने के बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद एक प्यार करने वाला इंसान नहीं है, एक अंडरस्टैंड करने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको लेट गो किया था, ठीक है। आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, कोई ऐसा कर्मा है, आपके पर्सन बहुत आपके साथ आपके अगेंस्ट रहे हैं या डिफेंसिव रहे हैं या रिजेक्टेड, आपको हमेशा रिजेक्शन देते आए हैं, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे इसकी फीलिंग्स क्या हैं भाई, बहुत स्ट्रांगली पास्ट रियलाइज़ हो रहा है, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, एक ऑब्जर्वेशन चल रही है, दूर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है, बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, साइलेंट है। ऐसा नहीं है कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रहा है, नहीं, मतलब कि बहुत खामोशी इख्तियार की हुई है इस इंसान ने, इसका सेल्फ बहुत डिसअपॉइंटमेंट में डूबा हुआ है, ठीक है। लेट्स सी आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या सोच रहा है। ओके, एम्प्रेस आपको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, यहाँ पर स्लीपलेस नाइट है, एम्प्रेस की एनर्जी, एम्पर एंड एम्प्रेस। ये इंसान आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, एक फुलफिलिंग पर्सन जो इसको कंप्लीट करता है, एक कंप्लीशन की तरह देख रहा है। आपकी तरफ जब देखता है तो एक कंप्लीशन फील होता है, इमोशनल बैलेंस फील हो रही है इसको, ठीक है। इमोशनली सेटिस्फेक्शन फील हो रही है, एक कंफर्टेबल फील करता है, कंफर्ट जोन समझता है आपको अपना, ठीक है। ओके, दूर दूर से देख रहा है, जैसे दूर बैठकर वॉच करना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, शो नहीं कर रहा है कि ये आपको नोट कर रहा है, आप इसके माइंड में हैं, ये चीज़ रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजर रही है। आप कितने बेस्ट थे, आप कितने फ्रेंडली थे, आप कितने क्लोज थे, आप कितने इसके अपने रहे हैं, आपने कितना इसका साथ दिया है, ठीक है। वो चीज़ एक साइड बाय साइड चल रही है और आपको दूर बैठकर वॉच करना, दूर बैठकर आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखना, स्टॉक करना, इन्फॉर्मेशंस लेते रहना दूर बैठकर। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप अपने आप को, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ये इंसान आपको लेकर ये चीज़ सोच रहा है, आपके गार्ड्स अप हो चुके हैं, अब आपको ये हर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, एटलीस्ट। लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप चाहते हैं ये इंसान आपके लिए डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है, डिसाइड करे, क्लियरली डिसाइड करे, ट्रांसपेरेंसी लेकर आए। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है, फंसा हुआ फील कर रहा है, ट्रैप फील कर रहा है, ये आपके ऊपर स्टक हो चुका है, ठीक है, स्टक है। ये इंसान फील करता है ये स्टक है, ये चाहकर भी आपको अपने माइंड से, अपनी सोच से, अपने थॉट प्रोसेस से रिमूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आपको स्टेबल ऑफर चाहिए, ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप डिमांडिंग नहीं है, लेकिन आप रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप एक रिस्पेक्टेबल ऑफर चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज हैं, क्या करें, क्या ये ऑफ़र आपको दे दे, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या ये राइट डिसीजन रहेगा। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, ठीक है, समझ नहीं पा रहा क्या करें। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, चाइल्ड की एनर्जी है। ये इंसान इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहता है, कोई एक्शन लेना चाहता है, मूवमेंट लेना चाहता है, क्लैरिटी पे आना चाहता है आपको लेकर, ठीक है। ये क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहा है, एक्सेप्टेंस कम्प्लीटली नहीं आई है, नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत क्लियर है, ये कनेक्शन को अब फर्दर आगे जाना है तो स्टेबिलिटी के साथ जाना है। मैरिज और कमिटमेंट की बात होने वाली है यहाँ पर, स्टेबिलिटी की बात होने वाली, कोई कर्मा बैलेंसिंग है यहाँ पर। आप लोग का कोई कर्मा है, कोई, मैंने कहा ना आप लोग का कोई कर्मा है, कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, कुछ कार्मिक इश्यूज रहे हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा हिस्सा है ना इस कर्मा का, आप लोग का यूनियन का हिस्सा है, आप लोग यूनियन में आएंगे, आप लोग की सक्सेस मिलेगी, आपके रिलेशनशिप को लोग अप्रिशिएट करेंगे, एक रिकॉर्गनाइज़ किया जाएगा, अंडरस्टैंड किया जाएगा, दोनों पार्टीज़ की घर वाले अंडरस्टैंड करेंगे कि आप लोग एक साथ आना चाहते हैं, एक विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर यहाँ तक अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी आ रही है। आपके पर्सन अपने इमोशंस का स्ट्रेस लेकर चल रहे हैं, आपके पार्टनर अपने आप को वर्क में बिजी रखते हैं, अपने आप को बार बार आपसे दूर हटाने की, दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं ये इंसान, ठीक है। भाई एक न्यू स्टार्ट होगा, डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट आ रही है, ठीक है। इस कनेक्शन में आपने जो फेस करना था, आपने जो वो करना था कर लिया, एक फेस कंप्लीट हो चुका है। ओवर थिंकिंग का, नेगेटिविटी का, टॉक्सिसिटी का ख़त्म हो चुका, अपने विजडम से काम लें। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर अपने विजडम से काम लें, आपकी इंट्यूशन कुछ आपको गाइड कर रही है, ठीक है। अपनी इमोशंस को होल्ड करके रखें, ठीक है। आप बहुत इमोशनल हैं, आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे रही है। ये इंसान अभी भी कार्मिक, ये इंसान अभी भी जैसे कि आपको लगता है कार्मिकली बिहेव कर रहा है, या बहुत ट्रिक्स चला रहा है, या बहुत एक मैनिफेस्टेशन में डूबा हुआ है, एक मैनिफेस्टेशन पावर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ना कि
इस वक्त भी आपके लिए कुछ एक्शंस ले रहा है, अपने एक सारे टूल्स को यूज़ कर रहा है आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, अपनी लाइफ में आपको रोकने के लिए। जैसे कि होता ना एक वेट, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, क्या सोच चल रही है इस इंसान की सृष्टि को लेकर, क्या इसका आउटकम ये इंसान सोच रहा है, इसके अकॉर्डिंगली क्या चल रहा है इसके माइंड में। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, जो कुछ भी आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है इस इंसान को प्रेशर दे रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि एक प्रेशर है, एक स्ट्रेस है इसके ऊपर, ठीक है। इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, डिसीजन का स्ट्रेस है, क्रॉस रोड पर है, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, नर्वस है, कंफ्यूज है, इसने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है। कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा हो सकती थी तो कर नहीं रहा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली स्टक हुक्ड हुआ हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है ये इसकी फीलिंग्स इसने आपको होल्ड कर लिया अपने आप में, ना आपको छोड़ पा रहा है, ना आपको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर पा रहा है। आपके लिए बहुत सारे इमोशंस होल्ड कर रहा है, आपके लिए बहुत सारा प्यार, इमोशन, सब कुछ इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं है, आपके लिए क्रॉस रोड पर है, आपको लेकर कंफ्यूज है, इनडिसाइसिवनेस में फील कर रहा है खुद को, एक देरी लग रही है, पीस बनाना चाहता है लेकिन अपने आप को एक इनडिसाइसिवनेस में डाला हुआ इतना इसने। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है ये इंसान, ठीक है। इसको पता है कि यहाँ पर अब डिसीजन लेने का टाइम है, ये बहुत क्लियर है, ये आपके साथ एक मैस क्रिएट नहीं करना चाहता, ये किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, जैसे कि डेस्टिनी अपना फैसला ले। ये चाह रहा है कि डेस्टिनी ज़मीन पे थोड़ा ही आएगा कोई इसके साथ एक्शन लेने के लिए, जो करना है इसको वो खुद करना है, जो एक्शंस लेने हैं वो इसने खुद लेने हैं, ठीक है। जो एक्ट करना है वो इसने खुद करना है। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं ब्रोकन भी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी है, हार्ट ब्रोकन और स्ट्रेसफुल भी है। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करे। ये रिश्ता आपके पर्सन के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा नर्वस हैं, कंफ्यूज हैं, एक राइट गाइडेंस नहीं है, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब कि आपके पर्सन इस तरीके की चीज़ों में फंसे हुए हैं, आपके पर्सन को एक रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा, किसी तरीके का ऑब्स्टिकल और चैलेंज है, वो चीज़ आपके पार्टनर को बहुत फियर क्रिएट कर रही है। शायद अगर आपके पर्सन अपनी चॉइस से इस सिचुएशन को चूज़ करते हैं, इस कनेक्शन को चूज़ करते हैं, क्या लॉन्ग टर्म में ये कनेक्शन सही चलेगा, कई लॉन्ग टर्म बेसिस में ये रिश्ता आप लोग का, आपके पार्टनर और आपके लिए बेहतर कनेक्शन साबित होगा। मतलब कि कुछ मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हैं तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में ये चीज़ भी आ जाती है। आपके पर्सन अगर ओवर थिंकर हैं तो आपके पर्सन ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं कि ये कनेक्शन ठीक रहेगा, क्या ये कनेक्शन मेरे लिए बना है, क्या मैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसा तो नहीं कि मेरा डिसीजन है आगे जाके मुझे इस डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो, ठीक है, क्योंकि मेरा कनेक्शन में मेरा डिसीजन होगा तो मेरी फैमिली मुझे ब्लेम करेगी, कल को कुछ होता है तो ये रिश्ता मेरे लिए एक सर का दर्द बनेगा, किसी और के लिए नहीं। मतलब कि लोग सब तो हट जाएंगे, सब बोलेंगे तुम्हारा डिसीजन था। मतलब कुछ इस टाइप का अगर ये इंसान है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने वाला है, तो हर चीज़ प्रॉज एंड कॉन्स सब कुछ सोचता है कि आप एडजस्ट हो पाएंगे। सोच सकता है आप डिफरेंट माइंडसेट के, डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट जगह से आ रहे हैं, तो इस इंसान को चीज़ मुश्किल लगती है कि आप इसकी लाइफ में, आप इसकी फैमिली में एडजस्ट हो पाएंगे, कि आप इसकी लाइफ में जुड़ पाएंगे, इसकी मतलब कि इसके साथ मर्ज हो पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप लोग के बीच डिफरेंसेस हैं, क्योंकि आजकल मेल और फीमेल काफ़ी डिफरेंट हैं एक दूसरे के। एक लड़के को भी एक लड़की की फैमिली में, उसके माइंडसेट में मर्ज होने में एक डिफ़िकल्टी होती है। तो अगर ये फीमेल भी है तो ये चीज़ सोच रही हो सकती है, ठीक है। और खासतौर पर अगर मेल है तो उसको आपको अपने घर लेकर आना है, तो ये वो वाला मेल है, अपनी फैमिली को भी रखना चाहेगा। ये आपकी वजह से अपनी फैमिली को नहीं है, एक को चूज़ नहीं करना चाह रहा, ये दोनों को चूज़ करना चाह रहा है। अगर आप लोग के बीच किसी तरीके की डिफरेंसेस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेजेस, कोई ना कोई डिफरेंसेस, वो चीज़ बहुत इसके लिए एक सर का दर्द बनी हुई है, इसके लिए एक क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। आगे जाके आप नहीं एडजस्ट कर पाए तो फैमिली क्या बोलेगी, ठीक है। आगे जाके यहाँ पे कुछ गलत हो जाता है तो ब्लेम किसको जाएगा। मतलब कि कुछ इस टाइप का, ये ओवर थिंकर है तो कुछ इस टाइप की थिंकिंग चल रही है। ये इंसान आपको कम्प्लीटली नहीं निकाल पा रहा, नहीं छोड़ पा रहा, कम्प्लीटली नहीं रख पा रहा। ये इंसान जैसे कि ना आपको
कम्प्लीटली लेट गो कर पा रहा है, ना कम्प्लीटली अपनी ज़िंदगी में आपको रख पा रहा है, एक बीच उसमें है। इसको अपनी इसको इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। रिस्क टेकिंग सबको करनी पड़ती है, कौन रिस्क टेकिंग नहीं करता। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है ये इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा फेयर क्रिएट कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा अपने जो डिसीजन लिया हुआ है क्या वो सही साबित होगा, ये वाला फेयर भी हो सकता है, ठीक है। एक फेयर इमोशनली आपके पर्सन को ऐसा हो सकता है धोखे मिले हैं, उस चीज़ का फेयर। मतलब कि ये जो भी पर्सन है ना, बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है, बहुत एरोगेंट दिखता है, बहुत ईगोइस्टिक दिखता है, ये अपने आप में एक फेयरफुल पर्सन है। ये फेयर कैरी कर रहा है, ये अपने बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियर, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पीछे एक फेयर हाइड करता है, ठीक है। एक डर छुपाए बैठा है, एक नेगेटिविटी छुपाए बैठा है। तो आप जो भी पर्सन से डील कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आपको लव नहीं करता, मैं ये नहीं कह रही कि आपको समझता नहीं है, सब कुछ करता है, लेकिन इसको अगर मगर में बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इसलिए नहीं हो पा रही, अगर मगर बहुत है। अपने आप में ही सवाल, जैसे कि अपने आप में डिसीजन बन रहा है, अपने आप में डिसीजन ख़राब हो रहा है, अपने आप में, मतलब कि बाहर कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ होता हुआ, ना आपके साथ, ना इसने अपनी, ना इसकी फैमिली में, ना इर्द गिर्द में, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। अपने ही आप में घूम रहा है और अपने आप खुद ही को सवाल, खुद ही को जवाब, ये वो वाला सिलसिला चल रहा है, ठीक है। आई वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू। कुछ इसने किया, इसको ऐसा लगता है ऐसा ना हो कि अगर आपने वैसा कर दिया तो इसके साथ, तो ठीक है, ये भी हो सकता है। इसने आपको ब्लेम किया, गलती इसकी थी, डोमिनेटिंग ये हुआ था, ये इस आपकी फीलिंग्स का मिसयूज़ ये कर रहा था, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। ये जानता है कि आप इसके लिए बेस्ट पर्सन है, जो कुछ भी अब तक हुआ है इसकी ज़िंदगी में, आप वो सबसे ज़्यादा बेस्ट थे, ठीक है, क्योंकि आपने इसको समझाया है, एक ट्रैक पे लेकर आए हैं, ठीक है। आपने इसकी सोल ग्रोथ करवाई। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज लेट यू गो। मैंने कहा ना, ये आपको जाने दे भी नहीं पा रहा, क्योंकि ये जानता है बेस्ट थिंग है आप इसकी लाइफ की, आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आपको जाने देना भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। इसको लगता है आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। समटाइम्स आई स्टे अवेक एंड थिंकिंग अबाउट यू। ये कह रहा है कि मैं जागता हूँ और फिर आपके बारे में सोचता हूँ। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। कोई दिन था आपने जब अच्छा टाइम स्पेंड किया था, उस दिन की याद करता हर चीज़। फाइंड आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। इसको ये जो भी सच है इसको क्रश्ड कर देता है, इसको तबाह कर देता है, इसको एक उधर ला के खड़ा कर देता है। ये क्या करे। द टाइम जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस, ठीक है। जब आप कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम है यहाँ पर, टाइमिंग अभी ठीक नहीं है, ठीक है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। कभी कभी इसको लगता है कि हमें एक दूसरे को जाने देना चाहिए, ठीक है। हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मैंशन यू। ये इंसान रिएक्ट नहीं करता जब भी लोग आपको मैंशन करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, ठीक है। यू कैन क्लोज दैन एनी वन। आप इसके सबसे ज़्यादा करीब आ सके, ना कि कोई और, ठीक है। यहाँ पे है आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। बहुत स्पिरिचुअल लेसन रहा है, स्पिरिचुअलिटी रही है। स्पिरिचुअली यहाँ पर चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि दिखाई कुछ और दे रहा है लेकिन लेसन कुछ और मिल रहा है, ये ऐसा स्पिरिचुअल लेसन रहा है। मतलब कि आपको दिखाई कुछ और दे रहा था लेकिन कहानी के पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। इंसान को अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप एक स्पिरिचुअली इसको अलाइन करने आए थे, स्पिरिचुअली अवेकन करने आए थे, इसको आप सही ट्रैक पे लेकर आए थे। पहले के टाइम में इस इंसान की ज़िंदगी में आपकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं थी, लेकिन जब सब चीज़ें अनफोल्ड हुई, जब चीज़ें रिवील हुई कि आपका क्यों आना हुआ, आप क्यों बने रहे, ये सिचुएशन क्यों घूमती रही, आप क्यों आते जाते रहे इसकी लाइफ में, आपके साथ कांटेक्ट में क्यों आया, क्यों कांटेक्ट में आता रहा बार बार, तो एक स्पिरिचुअल रीज़न पता चल रहा है, एक रीज़न समझ में आ रहा है कि पीछे कहानी में चल क्या रहा था। मतलब कि अपना लेसन समझ में आ रहा है, मैंने अभी क्या सीखा। तो बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन को कभी डाउट होता है कि सिर्फ लेसन लर्निंग थी या मेरा फ्यूचर लिखा है, एक डेस्टाइन, एक डिसीजन लेने में इस इंसान को प्रॉब्लम आ रही है, या आपकी तरफ बार बार देखता है और फिर आंखें बंद कर लेता है। क्या करे, क्या आपको देखे, आपको देखना पसंद है, आपको ना देखे, क्या करे। आपको अगर देखता रहेगा तो फिर ऐसा ना हो कि ये इसके लिए प्रॉब्लम बन जाए। मतलब कि खुद ही कंफ्यूज है। ये जानता है आपके लिए फीलिंग्स कैरी कर रहा है, ये जानता है आप इसके लिए गुड पर्सन है, ये जानता है आप इसके लिए एक अच्छा, एक स्पिरिचुअल टाइप पर्सन है, एक अच्छा आपके साथ इसने टाइम स्पेंड किया है, अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी जानता है ये। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू। ओके।